हेलो एवरीवन, आज है 18 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील के बारे में। देखिए, टाटा ग्रुप की एक दमदार कंपनी है और देखा जाए तो धीरे धीरे करके ये ऊपर जा रहा है। देखो, एकदम से नहीं बढ़ रहा है ये बहुत ही मुश्किल में, बहुत ही धीरे धीरे 1%, 1.5%, ½ % की तेज़ी दिखा दिखाकर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा स्टील 114 रुपये का शेयर, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो देखिए तेज़ी शानदार है। 10% भागा है 104 रुपये से। धीरे धीरे पता भी नहीं चला कि ये कब भागे इतना ज़्यादा, क्योंकि अगर आप देखो ना तो थोड़ा दिन भागता है, 2 दिन, फिर वापस 2 दिन करेक्शन दिखाता है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 ऊपर जाता है। तो काफ़ी अच्छा करेक्शन, मतलब तेज़ी कह सकते हो कि पिछले एक महीने में इसने दिखाई है। पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में 32 से 33% का ग्रोथ है, और इस बीच जो हाई लगा था ना इसका, वो 123-125 रुपये का था। वहाँ से करेक्शन आया, लेकिन दोबारा तेज़ी बनी। देखो, 100 रुपये का एक लेवल जो है ना यहाँ पर, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है, यहाँ से ऊपर जाने के रास्ते ज़्यादा है, नीचे आने के कम है। और देखिए, एक चीज़ समझनी होगी कि अगर हम अभी स्टील सेक्टर की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर इनके लिए बुरे रहे ज़रूर है, जिसके चलते हमें करेक्शन भी देखने को मिला। लेकिन धीरे धीरे देखो, इंडिया में ना धीरे धीरे तेज़ी आनी है, और इन सारे सेक्टर्स में अच्छी रफ्तार एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में। और टाटा स्टील अगर आप देखोगे तो भैया बड़ा प्लान इन्होंने अनाउंस किया है। 16,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स इन्होंने अनाउंस किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, अपने डोमेस्टिक और ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए। और ये बड़ी बात है, 16,000 करोड़ रुपए कंपनी इंक्रीज करने वाली है अपने कैपेक्स में, जो कि बड़ी बात है ये, और ये बेहतर चीज़ हो सकती है इनके लिए। ऑफ द प्लान्ड अमाउंट, टाटा स्टील हैज़ अर्न marked rupees 10,000 crore towards standalone operations and rupees 2,000 crore for its subsidiaries in India। जो कंपनी के CEO और MD है टीवी नरेंद्र, उन्होंने ये कहा है। और देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोजेक्टेड कैपिटल एक्सपांचर, अगर हम जो कैपेक्स जिसको हम कहते हैं, वो 16,000 करोड़ रुपए का इन्होंने सेट किया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। पूरे साल में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाला है, और कंपनी जो है वो अपने कहते हैं कि प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने वाली है आने वाले दौर में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी इज प्रोसेस ऑफ एक्सपांडिंग द कैपेसिटी ऑफ इस प्लांट। तो भैया अपनी प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने का प्लान है। जो पहले 3 MT का है वो उसको बढ़ाकर 8 MT लेकर जाएंगे। उड़ीसा का जो इनका प्लांट है उसको वहाँ पर। तो कंपनी जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो ज़्यादा फायदा है इनका। अगर टाटा स्टील देखो तो देखो बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं, 3 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए इसके बारे में तो टाटा स्टील अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 75% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और अगर आप डिविडेंड की बात करोगे तो 3.60 रुपये का इन्होंने पे करने वाले इस बार, और उन सबको मिलेगा जो 22 जून से पहले यहाँ पर खरीदारी करते हैं। तो याद रखिएगा 22 जून को ना आपको 3-4 रुपए की गिरावट देखने को मिलेगी। वो सिंपल होगा, जो इन्होंने डिविडेंड पे किया है उसका कहते हैं ना कि जो एडजस्टमेंट है वो देखने को मिलेगा। तो 22 तारीख को आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, और उससे पहले 21 तक ये भागेगा। अभी अगर आप देख रहे हो तो ये 114 पर है, हो सकता है कि 21 तारीख तक ये आपको 117, 118 तक भी देखने को मिल जाए, या फिर 120 तक भी देखने को मिल जाए। लेकिन 22 को क्या होगा कि 4 रुपए की गिरावट आपको देखने को मिलेगी उस दिन, और वो सिंपल चीज़ वही होगा जो डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है उसका एडजस्टमेंट होगा। तो वो डरने वाली बात नहीं है। और देखो अभी कोई बेचेगा नहीं, 21 तक तो कोई नहीं बेचेगा, क्योंकि भैया डिविडेंड जिनके दिमाग में है, ठीक है, जिनको पता है, वो डिविडेंड के लिए बैठेंगे, तो बेचेगा कोई नहीं। जिसके चलते अगर आप देखो तो शेयर में मुझे उतनी बड़ी गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जब डिविडेंड की एक्सिट आ जाएगी तब आपको थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल भी सकता है। टाटा स्टील के बारे में अगर हम देखें तो पिछले 2 साल काफ़ी अच्छे रहे इनके रेवेन्यू वाइज, और चाहे प्रॉफिट वाइज आप कहो। अब देखो पहले क्या था ना कि 1,50,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, अभी वो 2.5 लाख करोड़ चला गया। रीज़न क्या है कि देखो 2022 में हुआ क्या था, फाइनेंशियल 2022 में तो चाइना लॉकडाउन में था, जिसके चलते अगर आप देखो तो डिमांड जो थी वो भारत की तरफ लौट रही थी, जिसका फ़ायदा भैया बहुत सारी कंपनियों ने उठाया। और केमिकल सेक्टर में भी आपको तेज़ी देखने को मिली, यहाँ पर भी देखने को मिली। जो कमोडिटी वाला सेक्टर है वहाँ पर अच्छी खासी रफ्तार हमने देखी थी तब। और अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे श्रिंक आ रहा है। अगर आप पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप जाओगे तो श्रिंक आ रहा था। अगर आप देखो यहाँ पर
मार्च 69,000 करोड़ से घट के ये 57 पर आ गया था, लेकिन बढ़ा है पिछले क्वार्टर में 63,000 करोड़ पर गया, ये अच्छा बात है। यहाँ पर सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी है, करेक्शन आ रहे थे, इवन लॉस में भी गया था ये, लेकिन वापस प्रॉफिट में आ गया यहाँ से। तो यहाँ से एक रिवर्सल का ट्रेंड लग रहा है कि हाँ बन सकता है, जैसे कि पहले क्या था कि गिर रहा था, अभी रिवर्सल आ रहा है, जो कि अच्छी बात है और आना भी चाहिए यहाँ से। और अगर नेक्स्ट क्वार्टर में और अच्छे नंबर्स पोस्ट करते हैं ये, तो अच्छी बात होगी यहाँ पर, लेकिन हाँ पोस्ट होने चाहिए। और जहाँ तक बात करी जाए इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, डेफिनेटली काफ़ी अच्छे एनुअल प्रॉफिट रहे हैं। बस 2023 में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि इनके प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा डिक्लाइन था, और ख़ास करके जो इनका यूके वाला जो बिज़नेस है उनको भैया बड़े झटके लगे। इनके यूके वाले बिजनेस को बड़े 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 झटके लगे, जिसके चलते एक क्वार्टर तो ऐसा भी था जब इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2,224 करोड़ का, जो कंपनी 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट किया था 2022 में, क्योंकि चाइना लॉकडाउन में था, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा इनको हुआ, वापस वहीं पर आ गए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस नई शुरुआत हो, फाइनेंशियल 2024 में नई शुरुआत हो, और अगर ऐसा होगा तो बेहतर चीज़ होगी यहाँ पर। और जहाँ तक बात कीजिए टाटा स्टील को लेकर, वैल्यूशन को लेकर, तो 15 से 16 का इसका पी रेशो है, सेक्टर पी 20 का है, सस्ता कह सकते हैं आप इसको। 81% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो जो प्रमोटर के पास है वो है 33.90% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 9.13% की होल्डिंग है, 11.70% है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, एफआईएल्स के पास यहाँ पर 21.35% की, मतलब बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं प्रमोटर के बाद। हालांकि रिटेल के पास भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 18.07% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज के पास 5.85% की होल्डिंग है। देखिए ओवरऑल मैं टाटा स्टील को लेकर एक चीज़ कहूँगा कि मुझे कंपनी पसंद है, डेफिनेटली पसंद है। और मैं ये कहूँगा अभी शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि 21 तारीख तक, ठीक है, ये 19, 20 और 21 और 3 दिन होने वाले, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का, मुझे लगता है कि शेयर में गिरावट नहीं आने वाली है, थोड़ा थोड़ा करके चले, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से रॉकेट बनेगा, ऐसा नहीं होगा। एक डेढ़ रुपये, मतलब 1-1.5 रुपये ये हर रोज़ ऊपर जाता नजर आएगा, 17-18 रुपये के आसपास होगा, 117-118 रुपये के आसपास होगा ये। और उसके बाद 22 को जैसे ही आखिरी दिन होगा डिविडेंड वाला, वहाँ पर आपको एक करेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, खरीदारी करी है, बने रहिए। पहली चीज़ फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, अब मैं कहूँगा कि जैसे ही डिविडेंड अनाउंस हो जाता है और उसके बाद जब एक करेक्शन देखने को मिलता है, तब आपको शायद यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। और लॉन्ग टर्म की मैं अगर देखूँ तो मुझे कंपनी अच्छी लगती है, बिजनेस अच्छा लगता है। कंपनी का जो कैपेक्स बढ़ाने का प्लान है ये भी शानदार है, और आने वाले दौर में यहाँ पर डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ सकती है। अगर आप देखो यहाँ पर तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिमांड थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी जून क्वार्टर के नतीजे भी इंपॉर्टेंट। देखो अभी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंपनी को खरीदो और फिर भूल जाओ इसको, अभी ऐसा नहीं है। अभी भैया आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है ना कि कोविड में बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जिन्होंने भैया रिकॉर्ड नंबर दिखा दिए, ठीक है, और बाद में वही डिमांड में श्रिंक भी आ गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो किसी भी शेयर्स में आप खरीदारी करते हो तो क्वार्टरली नंबर्स को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आज बोला जब नतीजे आ गए तो सेम चीज़ रिपीट होगी, ऐसा नहीं है। वो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी के लिए मैं इतना कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, ताकि जब भी कोई अपडेटेड चीज़ आए, नंबर्स आए, क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, तो मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर दूँ। डेफिनेटली मैं अपडेट करता रहता हूँ। और इसके अलावा टाटा स्टील खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, जब 22 तारीख को आपको एक हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके जो है वो शायद बनते नजर आ सके। और अगर आप डिविडेंड के लिए भी खरीदारी करना चाहो कर सकते हो, यहाँ पर कोई इतनी बड़ी बात मुझे यहाँ पर लगती नहीं है। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक है वो स्टेबल लग रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी भी नज़र आ रही है। प्लान भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी काफ़ी सही है। लेकिन हाँ, एक साथ बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड मत करना, धीरे धीरे ऐड करना, ताकि करेक्शन जब भी आए तो आप यहाँ पर ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा स्टील के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।